फाइनली 1139 का हिंदी ट्रांसलेशन आ चुका है। हाँ भाई, आ चुका है। और साथ ही जो स्लो हेड था मिस्ट्री मैन, उसके बारे में फुल्ली रिवील हो चुका है। आखिरकार वो बंदा है कौन। तो बिना टाइम ना वेस्ट करते चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बाद में जो चैप्टर है इसका नाम है माउंटर ईटर। मतलब तुम इसका नाम से ही समझ सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर के नाम पे जो हमारा मेन बंदा स्लो हेड होता है उससे रिलेटेड होता है। तो मैं बताने वाला हूँ। और बात करें कवर स्टोरी की, जहाँ पर वुजोस होती है, उन लोगों ने किसी दो बंदों को पकड़ रखा होता है जिनका स्लो हेड दिखाया जाता है। मतलब उनका जो फेस होता है रिवील नहीं होता, वो इन्हें मारने वाला होता है। और साथ ही उसके पीछे नोटिस कर रहे होते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा हंसे जा रहे होते हैं, उसके जितने भी टीममेट होते हैं। और साथ ही कहीं ना कहीं मेरे जो है हिसाब से ये जो बंदे हैं जिनके साथ माफी मांग रहा था, मतलब झुक रखे होते हैं, कहीं ना कहीं ये उल्टी और पेजवन हो सकते हैं। मतलब जो हमने देखा था उन दोनों के सर पे सिंह होता था और इन दोनों के सर पे भी सिंह है, मे भी ऐसा हो सकता है। और साथ ही बात करें मेन स्टोरी की, जहाँ पर हमारे लूफी, जोरो और रोड होते हैं, वो लोग चलते हैं किंग हराल्ड के जो मतलब कासल होता है वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं चाबी की तलाश में। और जो हमारा लूफी होता है यहाँ पर चिल्लाते बोलता है जल्दी चलो, हम जाके उस चाबी को ढूंढ के लेके आएंगे। ये बात सुनने के बाद रोड कहना स्टार्ट करता है, आखिरकार तुम मुझे छुड़ाना क्यों चाहते हो। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा जोरो होता है वो कहना स्टार्ट करता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ हमें छुड़ाना है कि नहीं, और वैसे भी वो इंसान अच्छा है बुरा ये हमें ये भी नहीं पता। और सब बातें कहते हैं, ये लोग चलते जा रहे होते हैं। और जैसे ये लोग गेट खोल के अंदर वहाँ पहुंचते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल बन रखा होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मैजिक करके ट्रांसपोर्ट होकर आया होता है। और देखकर सब लोग बिल्कुल ही शॉक होते हैं और सब लोग को डर लग रहा होता है कि कोई डिंगमन तो यहाँ पर नहीं आ चुका है। लेकिन दूसरा जब लूफी होता है वो देख के कहना स्टार्ट करता है, ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा है। और हमें लूफी के बात से बिल्कुल ही सहमति है, क्योंकि जो लूफी है उसने पहले भी देखा है एग हेड्स में गौर से कोई हिस्से निकलते हैं, और जिस कारण लूफी को ये चीज सिमिलर लग रहा है। और तभी ये लोग जैसे हल्का सा आगे बढ़ते हैं, तभी पीछे की ओर से किसी की आवाज आती है। और ये देख के सब लोग बिल्कुल ही डर जाते हैं। और जो हमारा रोड होता है वो कहना स्टार्ट करता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भूत मूत है। लेकिन तभी जब नामी होती है कहना स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी की आवाज है, ये भूत हो ही नहीं सकता है। और दूसरा रोड बोले ही जा रहा होता है, मुझे लगता है कि पक्का कोई ना कोई यहाँ पर समन होकर आया होगा, डीमन उमन। ये देख के वो बहुत ज्यादा मतलब डर जाता है और यहाँ से भगदड़ मचाना स्टार्ट कर देता है। वो इससे पीछे भागते जा रहा होता है, पीछे की ओर से दो एक्स होते हैं वो आके दीवार पे लगता है। और जो रोड होता है वो हमारा लड़खड़ा के गिर जाता है, जिस कारण जो नामी होती है उसके हाथ से छूट जाती है। और तभी जो हमारा लूफी होता है कूद के जाके उसको बचा लेता है और हमारे जोरो के हाथ में छोड़ देता है। और दूसरा जो लूफी होता है वो तो चिल्लाते कहता है, तुम जो भी हो हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो तेरा मुंह फोड़ दूंगा। और हम पीछे को नोटिस करते हैं, जो हमारा रोड होता है वो हमारे नामी से माफी मांग रहा होता है, क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया। जिसका जो नामी होती है वो बोलती कोई बात नहीं। और हम तो ये देखते हैं पीछे का जो बंदा होता है वो देख के हंस रहा होता है, जिसका नाम यासान होता है। और ये जो बंदा होता है कोई और नहीं है, सेलो हेते होता है, जिसे हमने कुछ चैप्टर पहले देखा था, जो वो चलते आ रहा होता है कासल की तरफ। और दूसरा जो रोड होता है उसको देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो हमारे एल्वाफ में ही रहता है और एक फॉर्मर पायलट है और इसका नाम यासान होता है। और ये यासान जो कोई और नहीं, ये हमारा रिप्ले का हस्बैंड होता है। मतलब हाँ, जो रिप्ले है, तुम जिसका सोच रहे थे, हाँ रिप्ले, उसका ये बंदा हस्बैंड है। और दूसरा जो रोड होता है तो भी कहना स्टार्ट करता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी जो हमारा मतलब यासान होता है कहना स्टार्ट करता है, दरअसल मैंने यहाँ पर किसी को समन होते मतलब महसूस करा हाथी टाइप का, जिस कारण मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर आने का देखा वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। बाय द वे जो हमारा यासान है वो यहाँ पर किसी और की बात नहीं कर रहा, वो हमारा गॉड्स नाइट्स की बात कर रहा है। मतलब जो हमारा नाइट्स होते हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर जो हमारा यासान होता है वो कहना स्टार्ट करता है, हे तुम तो वही हो ना, स्ट्रॉ हेड लूफी। ये बात सुनकर लूफी कुछ समझ नहीं पाता। और दूसरा जो हमारा यासान होता है वो कहना स्टार्ट करता है, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ लूफी यार, तुमने काइडो को जो हराया है, और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हारा जो पायरेट्स क्रू वो बहुत ज्यादा फेमस भी है, जिस कारण मैं तुम्हें जानता हूँ। और सब बातें बताया जा रहा होता है। और ये सब बातें सुनने के बाद जो लूफी होता है वो कहता है, हे तुम कहीं वही तो नहीं हो जो कॉलिन के फादर है, जो एक आधा ह्यूमन है। ये बात सुनने के बाद जो हमारा यासान होता है कहता है, हाँ तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कैसे पता है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैंने एक जाइंट से शादी करी है जिसकी एज 80 साल है, बट वो बहुत ज्यादा जवान है। और जो मेरा बेटा है वो 20 साल का है। हाँ मैं मानता हूँ मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, बट मैं अपने बेटे को जब बचपन में था तब कभी कैरी नहीं कर पाया, मतलब गोद में ले नहीं पाया, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा था और मैं एक ह्यूमन हूँ। हाँ ये बहुत ज्यादा अजीब है यार, क्योंकि मैं एक इंसान जो हूँ, जिस कारण मेरी जो एज है वो बढ़ चुकी है, लेकिन मैं बुढ़ा दिखता हूँ। लेकिन दूसरी बात जो हमारी मेरी बीबी है और रिप्ले, वो कहीं ना कहीं कम एज है उसकी, मतलब बहुत ज्यादा एज है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बूढ़ी नहीं दिखती 80 साल की उम्र होने के बावजूद भी। ये सच में एकदम बड़ा बर्थलेस है किसी जाइंट से शादी करने का। ये बंदा बता भी कौन रहा है जो शादी कर चुका है, जिसका एक बच्चा भी है। और तभी जो हमारा यासान होता है वो कहना स्टार्ट करता है, मुझे पता है कि जो मेरी ब्रीड है मतलब बे बच्चे की, वो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है। ऐसी बहुत सारी ब्रीड है मतलब दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रही है धीरे धीरे करके, और वैसे मैं भी हूँ। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा जोरो होता है ये कहना स्टार्ट करता है, ये इंसान बिना कितना ज्यादा पका रहा है, आखिरकार तू है कौन।
और तभी जो यासान होता है कहना स्टार्ट करता है, हाँ मैं हूँ द मिशनरी ऑफ लव, जो मुझे उस प्यार से मतलब है। हाँ तेरा प्यार दिखता है साले माउंट ईटर। हाँ कहीं ना कहीं तो सोच सकते हो माउंट ईटर किस लिए नाम है, बट नहीं, जो मैं बता रहा हूँ माउंट ईटर वो चीज नहीं है, वो की चीज अलग चीज से रिलेट करता है, जो तुम्हें आगे लास्ट चैप्टर में मतलब इसी चैप्टर के एंड में तो बताऊंगा। और ये बात सुनने के बाद जो लूफी होता है वो कहना स्टार्ट करता है, बस बस तेरा बहुत हो चुका है, बस तो चाबी के बारे में जानता है, मुझे लोकी को आजाद करना है। ये बात सुनकर रोड कहना स्टार्ट करता है, हे तुम इससे पूछ क्यों रहे हो, इसे पता होगा भी नहीं, ये सब बातें बस हराडहो को पता होगा और किंग को पता होगा, इसके अलावा किसी और को नहीं। और ये बात सुनकर हमारा यासान होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है कि सच में तुम लोग तो टर्वर मेकर हो, मतलब तुम मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे इस चीज़ में बहुत मजा आएगा। और ये बात सुनने का जो हमारी नामी होती है कहना कहते हैं, सच में तुम्हारा टेस्ट तो बहुत घट गया है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो। और दूसरा जो हमारा यासान होता है वो कहना स्टार्ट करता है, मुझे पता है तुम किस चीज़ के तलाश में आए हो, और वैसे भी सीक्रेट तो फैलाने के लिए ही होता है, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और साथ ही मुझे तुम एक चीज़ बता सकते हो, तुम जो लोकी को आज़ाद करना चाहते हो, अगर वो आज़ाद हो जाए उसका तुम क्या करोगे, अगर कोई बुरा इंसान हो तो फिर क्या करोगे। ये बात सुन लूफी कहता है, क्या मैं क्या करूँगा, हाँ और क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट कूद जाऊँगा, वो तो साले को मारूंगा, मार के वापिस से चेन में बांध दूंगा अगर ज़्यादा उछलेगा तो। यहाँ पर हमारे लूफी का कॉन्फिडेंस होता है बिल्कुल ही हाई लेवल पे होता है, उसे लगता है कि वो बहुत आराम से मार देगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोकी है वो कुछ अलग डिफरेंट होगा। और दूसरा जो यासान होता है कहना स्टार्ट करता है, तुम्हें पता भी हो कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसका कितना ताकत ज़्यादा है, और साथ ही तुम्हें पता है एक रेड हेयर सैंग जामना का बंदा था जिसने उसे कैद करा था, उसकी पावर तो हाई लेवल पे थी। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारे लूफी और जोरो कहने स्टार्ट करते हैं, अरे बस पका मत यार, तेरा बहुत हो चुका है, तब से हम बहुत ज़्यादा सुन चुके हो, चल निकल, ऐसा बातें मतलब बोलते हैं नॉर्मली, वो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं चाबी ढूंढने के लिए। और ये बात सुनने के बाद जो हमारा यासान होता है वो पीछे से कहना स्टार्ट करता है, सच में इन दोनों के अंदर कितना ज़्यादा हौसला है, मे बी पास्ट में ऐसा ही था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था फाइट करने में। और सब बातें सुनने का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर दो पायरेट्स होते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं, जो कोई और नहीं वो हमारा स्कूपर गवान होता है, मतलब जो हमारा यासान जिसको हम कह रहे हैं वो पास्ट में स्कूपर गवान था, इसका नाम प्रेजेंट में यासान है। जहाँ पर स्कूपर गवान जो होता है वो रोजर की टीम में था, जहाँ पर रोजर को मना कर रहा था फाइट करने के लिए, लेकिन जो रोजर था वो साफ कह रहा था मैं तो फाइट करूंगा, वो आगे बढ़ रहा अपना फाइट करने के लिए। और हम इस सीन को यहाँ से देख के चीज़ों रिलेट कर पा रहे होते कि जहाँ पर हमारे जो प्रेजेंट सीन में जो नामी होती है वो जोरो और रोड को और हमारे लूफी को मना कर रहे होते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन अब पास्ट में जहाँ पर स्कूपर गवान था वो हमारे रोजर को मना कर रहा था, जिस कारण रोजर इस चीज़ को रिलेट कर पा रहा होता है। और साथ ही हम दूसरा पार्टी के वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सब लोगों के बीच में हमारा स्कूपर गवान यासान के बारे में बातचीत हो रही होती है, जहाँ पर उसे होता है वो सब उसके बारे में बताया जा रहा होता है, मतलब उसके पास्ट के बारे में कि एक ह्यूमन हमारे यहाँ पर आके रहता है, ऐसा चीज़ें। और साथ ही हमें एक और स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर एक दिन रोजर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, और ऐसा चीज़ के लिए उसके डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो पहाड़ों के बीच में होता है। बस उसके साथ में सिग्नल एक बंदा जाता है जो कोई और नहीं हमारा यासान मज स्कूपर गवान होता है, जो उसके साथ जाता है। और तभी उस पहाड़ों के यहाँ पर हमला हो जाता है पायलट के द्वारा, जो पूरे बिल्डिंग जो होती है मतलब जहाँ पर वो लोग बीमार पड़ रहे होते हैं रोजर, उस पूरी बिल्डिंग को घेर लिया होता है। करीब यहाँ पर 200 से 300 लोग होते हैं, और जो हमारा स्कूपर गवान होता है उसके पास 2 एक्स होता है, वो अकेले उन 300 ऐसे 100 लोगों को आराम से खुद ही मार देता है, मतलब उसके अंदर इतना पावर है वो सबको अकेले मार देता है। और साथ ही इसी कारण जो हमारा स्कूपर गवान है उसको माउंटेन ईटर नाम से जाना गया है इस चैप्टर में। ये जो चैप्टर है इसमें माउंटेन ईटर इसलिए दिया इसलिए गया है कि वो हमारे स्कूपर गवान को चीज़ पर क्रेडिट देना चाहता है, मतलब ऐसा उस टाइप में दिखाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ से लेकिन उस पर नाम नहीं पड़ा है। उसने पूरे पहाड़ की जो हालत करी थी जला के काट के अपने उस चीज़ से, जिस कारण उसके बाद जाके इसका नाम हमारा माउंटेन ईटर रखा गया। और साथ ही बहुत सारे जो पायरेट्स इसके बातें बहुत ज़्यादा फैलाया करते थे कि ये जो था कहीं ना कहीं हमारा जो रोजर है उसके बराबर है, मतलब उसके कंधे से कंधे मिला के चलता है। और फिर जो सीन होता है फिर काट के प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लूफी जोरो नामी और रोड होता है वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन पीछे गौर से यासान मतलब स्कूपर गवान कहता है रुक जाओ, और रोड को ऑर्डर देता है रोड जाके जो वहाँ पर किंग हलाल की जो हमारी वो थ्रोन है उसको थोड़ा साइड करो। और ये बात सुन रोड होता है कहता है क्या, हाँ, वो तभी जाके उसकी बातों को चुपचाप मानता है, उसको साइड करता है। जैसे साइड करता है वहाँ पर एक सीक्रेट रूम हो जाता है, ये देखने का सब लोग बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। और तभी जो हमारा यासान होता है कहना स्टार्ट करता है ये हमारा कासल का खजाने का रूम है। ये बात सुनने के बाद जो हमारे लूफी जोरो सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो हमारी नामी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और उसे चांदी चांदी हो जाएगी। लेकिन जब उसकी जो होती है यहाँ पर जितनी भी सोच होती है बिल्कुल ही गायब हो जाती है। जैसे रूम के अंदर घुसते हैं वहाँ पर जितनी भी खजाना होता है सब उड़ चुका होता है, मतलब सब पहले ही गायब हो चुका होता है, जितने पायरेट्स पहले जितने भी जाइंट्स वो सब पहले साफ कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ होती है तो सबके सामने रखी होती है, वो कुछ नहीं होती, वो हमारे लोकी की होती है उसकी ताले की, जिससे लोकी आज़ाद होगा। और ये देखने के बाद जो हमारा लूफी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे लगता है कि बस
ये अब मिल चुका है, इसे लेके जाएगा, वो लोकी को आज़ाद करेगा और हमारा सैंग के बारे में सब कुछ जान जाएगा। और दूसरी ओर ये बात सुनने के बाद पीछे की ओर से जो हमारा यासान होता है वो कहना स्टार्ट करता है, वेट वेट बस रुक जाओ, उसे निकालो मत। तुम्हें क्या लगता है जितने भी यहाँ पर लोग आए होंगे इस चीज़ के अलावा बाकी हर चीज़ लेके गए, इसके अलावा क्यों ये चीज़ को क्यों लेके नहीं गए? ये बात सुनने का हमारे लोगों को समझ नहीं पाता। तभी यासन बताना स्टार्ट करता है ये चीज़ इसलिए लेके नहीं गए। सबको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि जो हमारा लोकी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और बुरा इंसान है, वो कहीं ना कहीं मार सकता है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं और तभी जो हमारा यासान होता है वो अपने टोपी और अपने जो मतलब ब्लैंकेट टाइप का होता है उसको उतार देता है और उसका जो लुक होता है वो बहुत ज़्यादा बैडस लगता है। वो तभी कहना स्टार्ट करता है हमारे लूफी को देख के, अगर तुम्हें चाबी चाहिए तो तुम्हें मेरे से 1 to 1 फाइट करना पड़ेगा। और ये बात सुनने का जो लूफी होता है बिल्कुल कहता है और इसे जो चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा यासान है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वैसे भी एनिमी और मांगा के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे तुमने देखा होगा कि जो एनिमी होता है ना बहुत सारे जो बूढ़े इंसान होते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और साथ ही जो हमारा यासान है वो कहीं ना कहीं ताकतवर होगा। इस चैप्टर में बताया गया जो रोजर है उसके कहीं ना कहीं उसके लेवल का हमारा यासान की ताकत भी है, जिस कारण जो यासान है वो हमारे लूफी से किस टाइप की फाइट करेगा। और दूसरी ओर लूफी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और साथ ही वो कहीं ना कहीं हमारे यासान से बहुत कुछ सीख सकता है, काइंड ऑफ जैसे हाकी, क्योंकि जो हमारा यासान है उसने दूर से ही जो गॉड्स माइट्स है उनकी हाकी को वो सेंस कर लिया था, जिस कारण यहाँ पर आया है। और कहीं ना कहीं जो लूफी है वो कहीं ना कहीं हमारे यासान से बहुत कुछ सीख पाएगा। और इसी के साथ जो चैप्टर होता है मैं यहीं पर ही खत्म कर देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा बहुत जल्दी आएगा और सबसे इसका स्पॉइलर भी लेके आऊंगा। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लेट वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आजकल बिजी चल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, बट क्या है ना कुछ तो कोई करना ही पड़ेगा। और साथ ही प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय द वे सायोनारा।